बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ना वो हम करेंगे प्रैक्टिस पंक्चुएशन पैसेजेस की। ठीक है, और किताब के अंदर से थोड़े थोड़े पैसेज उठाएंगे और उनको हम क्या करेंगे, पंक्चुएट करेंगे। अब पंक्चुएशन में जो हमारा तरीकाकार है, कल मैंने आपको सारा समझा दिया था कि हमने पंक्चुएशन शुरू कहां से करनी है। अब ये आपके सामने कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। अब देखिए, ये अल्फाज पंक्चुएशन के बगैर बिल्कुल ऐसे हैं, कैसे हैं, जैसे लड़कियां मेकअप के बगैर। मेकअप का मतलब होता है कमी पूरी करना। अब हम इसका मेकअप करेंगे और इसकी कमी क्या करेंगे, पूरी करेंगे। कि इसके अंदर जो जो कमी है वो पूरी कर। अब कमी पूरी करने का तरीका कैसे होगा, आपको अब समझ नहीं आ रही कि कहां से इसको शुरू करें। ऐसे ही आप और सारे कामों को छोड़ के इस तरह करें, इसको कैपिटल कर दें, ऐसे ही और इधर लगा दें फुल स्टॉप। पहला काम आपका हो गया। यानी पंक्चुएशन शुरू कहां से करनी है, ये सबसे बड़ा मसला होता है ना। तो आप सारे कामों को छोड़ें और जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल करें और आखिर में क्या कर दें, डॉट लगा दें। ये पूरे पैराग्राफ के अंदर से। अब अगला काम ये करेंगे, इसमें देखें कोई प्रॉपर नाउन है। अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो उसका फर्स्ट लेटर क्या कर दो, कैपिटल कर दो। इसमें कोई सिंगल आई कहीं आपको नजर आ रहा है तो उसको कैपिटल कर दो। और फिर इस तरह से आप देखें, अगले काम पे फिर जाएंगे। पहले हम कैपिटलाइजेशन में इसको कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। और यहां से आगे चलते हैं तो इधर आए हैं, इसको कैपिटल कर देते हैं। फिर यहां से इधर आ जाते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, कैपिटल कर देते हैं। और फिर इधर देखते हैं, इस लाइन में कोई आई है सिंगल जी, नहीं है, यहां पे है जी, इसको क्या कर देते हैं। अब देखो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। भाई हमने थोड़ा सा काम कर लिया इसमें। ये शुरुआत मुश्किल होती है ना, फिर पहला स्टेप आप लेते हैं, दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। अब कोई कहे ना यहां से छलांग मार के ऊपर चला जाऊं तो नहीं जा सकते ना। बच्चे बैठे होते हैं कि मैंने किधर किधर पंक्चुएशन लगानी है, कैसे शुरू करके कैसे आगे बढ़ना है। अब कैपिटलाइजेशन का काम आपने कर लिया, आपको कोई भी चीज कैपिटल नहीं करनी है, यानी आपका ये वाला काम तो साइड पे हो गया। अब आपने ये देखना है कि यहां पर कोई कंट्रैक्शन तो नहीं है, कोई अल्फाज जोड़ के तो नहीं लिखे हुए और इनके दरमियान में कंट्रैक्शन का कामा नहीं डाला हुआ। कोई ऐसा लफ्ज है जो यहां पे जोड़ के लिखा हो दूसरे लफ्ज के साथ, नहीं लिखा हुआ ना पूरे पैसेज में। चलो ये काम भी हमारा हो गया। देखें कोई एपॉस्ट्रॉफी लगता था या लगा हुआ है तो वो नहीं, उसके कामा नहीं डाला हुआ एपॉस्ट्रॉफी का। तो क्या ऐसा है, कुछ ऐसा भी नहीं है, किधर है तो नजर आ रहा है एपॉस्ट्रॉफी एस लगा हुआ और वो एपॉस्ट्रॉफी का हमने वहां पे ऊपर कामा नहीं डाला हुआ, नहीं है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं शॉर्ट पास की तरफ। जरा जुमले को स्प्लिट करेंगे कि कहां कहां हमने शॉर्ट पास देना है, यानी फ्रेज किधर है, क्लास किधर है और सेंटेंस कहां पे खत्म हो रहा है। शॉर्ट पास एंड उसका जो है वो एंड कहां पे करना है। ये पूरे पैराग्राफ है और ये जुमले से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है, और हमने ये जो लाइन है ये हमें बता रही है कि ये कोई एक्सक्लेमेटरी जुमला है। तो ओ के बाद हम क्या कर लेते हैं, कामा डाल लेते हैं, क्योंकि हम जो एक्सक्लेमेशन का साइन है वो जुमले के आखिर में लगाएंगे। माय पुअर मेथड, फिर शॉर्ट पास है, ठीक हो गया। हाउ यू आर चेंज, तो इसको इधर एंड करते हैं तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल देते, ठीक है ना। ये उसने हैरानगी का इजहार किया, पूछो उससे एक सवाल है लेकिन हैरानगी का इजहार किया। तो ये जो सारी बात है ये किसी की डायरेक्ट कन्वर्सेशन है या नहीं है, इनडायरेक्ट में तो नहीं लिखा हुआ ना। तो फिर इसको इन्वर्टेड कामा में ले आते हैं। यहां से इन्वर्टेड कामा, इस जुमले का काम तो हमने कर दिया तमाम।
इसको हमने कर दिया पंक्चुएट। अब यहां पे हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप के बाद हमेशा फर्स्ट लेटर फिर क्या होता है? कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। कामा नहीं है ना, ये देखो कामा तो नहीं है, ये तो क्यों डालेंगे? फुल स्टॉप के बाद कामा होता है? नहीं, ये इसके बाद डालेंगे ना, इससे पीछे की बात करें, आगे तो नहीं गया। यस, शॉर्ट पास यानी ये मुख्तसर से जवाब दिया और हमने इसके बाद क्या कर दिया? कामा डाल दिया। अब अगर यहां पे आई हैव को मैं ऐसे लिखता, आइव लिखा, क्या लिखा होता? आइव। इसको मैं आइव लिखता तो फिर यहां पे मुझे जो है वो क्या डालना चाहिए था? कंट्रैक्शन का कामा डालना चाहिए था, लिखा हुआ नहीं था मैंने, चलो आपके लिए यहां पे इसको कंट्रैक्ट कर दिया। आई हैड डेज हार्ड, ठीक है। आई हैव हैड, ये हैव है और ये हैड है, प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है। आई हैव हैड डेज हार्ड इनफ सिंस आई हैव सीन यू, days rest enough and dead because of you। अब देखो, आई हैव हैड डेज हार्ड इनफ, मेरे पास से वो बड़े मुश्किल दिन आए, मेरे ऊपर बड़े मुश्किल दिन आए। कब से आएगी? शॉर्ट पास दिए मैंने। सिंस आई हैव सीन यू, जब से मैंने क्या की? तुमसे मुलाकात की। सिंस आई हैव सीन यू, यहां पर भी हमने शॉर्ट पास दिया इसको। डेज रेस्ट इनफ, दिन इतने हंसता हाल, इतने बुरे, फिर आगे डाली डेश अनस्पोकन वर्ड के लिए, तो उसने कुछ अल्फाज बोलने थे, ऐसे अल्फाज के मेरे ऊपर इतने दिन आए, ऐसे ऐसे खस्ता हाल, लेकिन वो अल्फाज उसने बोले नहीं है, उनको उधर ही छोड़ के आगे नए अल्फाज शुरू किए, तो ये इसलिए डेश इस्तेमाल होती है। मैंने कल कहा था ना अनस्पोकन वर्ड, तो मैंने यहां पे पंक्चुएशन के लिए आपके लिए छोड़ी नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम इस्तेमाल होती है। अब देखो, डेज रेस्ट इनफ, इतने हंसता हाल दिन थे, और वो बयान नहीं किए वो कैसे थे, कितनी मुश्किलात आई, कितनी परेशानी आई। अनस्पोकन वर्ड को सेपरेट करने के लिए हम क्या डाल देते हैं? डेज डाल देते हैं। एंड डेड बिकॉज ऑफ यू, और वो सारे के सारे किसकी वजह से थे? हमारी वजह। इधर बात क्या हो रही है? खत्म होगी। क्या होगी? खत्म होगी। अब ये भी सारी कन्वर्सेशन आपको नहीं लग रहा कि डायरेक्ट वर्डिंग है? यानी किसी के वही अल्फाज हैं जो उठाए, तो उसको इन्वर्टेड कामा में ले आओ। आप देखें ना, इसको देखा करें, अगर ये डायरेक्ट है तो इसको उठा के इन्वर्टेड कामा में ले आओ। किसी की डायरेक्ट वर्डिंग है, डायरेक्टली उसने कुछ अल्फाज किए हुए हैं, तो आप उसकी डायरेक्ट वर्डिंग को उठा के इन्वर्टेड कामा में ले आए। अब देखिए यहां पे आगे कुछ फिर हमारे पास अगली लाइन जो है वो फिर एक नई लाइन स्टार्ट हो रही है, वहां पे हमने फुल स्टॉप डाला, तो फुल स्टॉप के बाद जो है वो क्या करेंगे? इसको कैपिटल कर देंगे। ऑफ मी एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, मेरी वजह से क्या कहा? मेरी टैग क्वेश्चन होते हैं ना, ये टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन के साथ जो है, अगर वो पॉजिटिव क्वेश्चन हो तो उसके साथ आगे टैग क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव होता है, अगर नेगेटिव हो तो उसके साथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये आगे सेंटेंस करेक्शन में भी होता है। उसने कहा कि ऑफ मी, मेरी वजह से, हाउ सो, फिर कहा कैसे? ऑफ मी हाउ सो, तो क्या कर देते हैं? अगर यहां पे आप क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं तो भी आपका जुमला पंक्चुएशन दुरुस्त है, लेकिन अगर आप शॉर्ट पास देना चाहते हैं तो आप शॉर्ट पास दे सकते हैं कि आप आगे क्वेश्चन जो है वो जो उसने पूछे हुए है उसमें जो है वो, चूंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें मोस्टली जो है वो क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं डाला जाता, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपने डाल भी दिया तो कोई इस तरह का इश्यू इसमें नहीं है कि है क्वेश्चन ही,
ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहां पे कामा डाल देता हूं, ठीक है, और आगे लिखता हूं हाउ सो, तो यहां पे क्या कर देता हूं क्वेश्चन मार्क। या यहां पे अगर मैंने क्वेश्चन मार्क डाला तो फिर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल। ऑफ मी ये भी डायरेक्ट वर्डिंग है, इसको इनक्लोज कर दिया। हाउ सो ये भी डायरेक्ट वर्डिंग, इसको इनक्लोज कर दिया। आगे क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद हमेशा फर्स्ट लेटर क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे। डू यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस विच यू लेंट मी टू वियर एट मिनिस्टीरियल बॉल। अब फिर सवाल पूछेंगे, क्वेश्चन मार्क डाल दो और उसकी डायरेक्ट वर्डिंग है, उसको दोबारा से इन्वर्टेड कामा के अंदर लेके जाओ। दरमियान में किसी जगह हमने कामा क्यों नहीं लगाया कि मेन क्लास पहले, डिपेंडेंट क्लासेस बाद में। अगर डिपेंडेंट क्लासेस पहले होती और मेन क्लास आखिर में होती, फिर हर क्लास के बाद कामा लगाते। देखो यहां पे कन्वेंशन लगा हुआ दैट, कामे की जरूरत नहीं है। विच लगा हुआ है, कामे की जरूरत नहीं है। विच यू लेंट मी टू वियर एट मिनिस्टीरियल बॉल, यानी वो जो तकरीब थी उसमें। और ये सवाल उसने पूछा, क्या तुम्हें याद है वो नेकलेस जो तुमने मुझे उधारा दिया था और मैंने खो दिया था, ऐसे ही है। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क डाला तो इसको कैपिटल करेंगे नहीं करेंगे, यस, हाँ, उसने कहा हाँ मुझे याद है, तो फिर इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर ले आए, उसकी डायरेक्ट वर्डिंग। उसने कहा हाँ मुझे याद। वेल, तो क्या हुआ, वेल ये भी एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अच्छे में एक सवाल है, क्योंकि हमारे एक बार दफा हमारे जेस्चर के अंदर एक क्वेश्चन होता है ना, ठीक है, हम जो सर हिला रहे होते हैं या ऐसे से कर रहे होते हैं, नहीं समझ आई, हाँ समझ आ रही है, फिर ऐसे करते हैं नहीं आए, तो ये कुछ सिग्नल्स होते हैं जो भी क्वेश्चन है। तो उसने कहा वेल, तो फिर क्या हुआ, यानी हाँ मुझे याद है, तो क्या हुआ, क्वेश्चन डाल दिया मैंने इसके आगे, ठीक है। तो उसने कहा वेल, इसको कैपिटल कर देता हूं, वेल आई लॉस्ट इट। अच्छा, वो मैंने खो दिया, मैंने क्या कर दिया। अब देखिए हमने इसके अंदर जो है वो पंक्चुएशन लेके आए और इस पूरे जुमले के मीनिंग भी अपने आर्डर में आ गए, अपनी तरतीब में आ गए, और ये पंक्चुएशन का पैराग्राफ भी क्या हो गया, पंक्चुएट हो गया। और हमने इसके अंदर क्या कर दी, कमी पूरी कर दी। इसके अंदर जो कमी थी हमने उसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया। और अब इसको पढ़ेंगे, ओ माय पुअर मेथेल्डे हाउ यू आर चेंज, ओ मेरी प्यारी दोस्त आप कैसे बदल गई हैं। यस, हाँ, उसने कहा आई हैव हैड डेज हार्ड इनफ, मेरे ऊपर बड़े बुरे दिन गुजरे, सिंस आई हैव सीन यू, जब मैंने तुमसे मुलाकात की थी, डेज रेस्ट इनफ, दिन इतने हंसता हाल, एंड दैट बिकॉज ऑफ यू, और वो सारे के सारे तुम्हारी वजह से। ऑफ मी, मेरी वजह से। हाउ सो, कैसे। डू यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस, तुम्हें याद है वो हीरो का हार, दैट विच यू लेंट मी टू वियर एट मिनिस्टीरियल बॉल, जो तुमने मुझे उधारा दिया था उस बड़ी तकरीब में, उस वजारती तकरीब में पहनने के लिए। हाँ, वेल, तो क्या हुआ, वेल आई लॉस्ट, हाँ मैंने उसे खो दी। उर्दू की ट्रांसलेशन का पैसेज भी आ सकता है ना, आपका एक सवाल है ना, ऐसा ट्रांसलेशन का पैसेज आएगा तो उर्दू भी पंक्चुएशन के साथ करनी पड़ेगी और बड़ी तरतीब के साथ करनी पड़ेगी। समझ गए इसको। ये एक मॉडल हमने चूंकि उस चैप्टर में से अक्सर पैसेज आता है जहां पर पंक्चुएशन ज्यादा लगे हो, कोई स्टोरी वगैरह हो, कोई शॉर्ट स्टोरी हो, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होती है, गुफ्तगू होती है, बातें होती हैं, तो उसके लिए ये आते। अब आपने इसकी ट्रांसलेशन भी खुद लिख लेनी है, पंक्चुएशन के साथ क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन का पैसेज भी आपको सॉल्व हो रहा है। अब इतनी ही बातें, 4 लाइनें होती हैं, 5 लाइनें होती हैं, इसके साथ 2 लाइन से और ऐड कर दो तो ट्रांसलेशन का पैसेज होगा। लेकिन ट्रांसलेशन भी आप जो वो जब लिखेंगे तो उर्दू के पंक्चुएशन, उर्दू के जो रमूज और औकाफ हैं, आप क्या करेंगे उसमें